अविश्वसनीय बात। सबसे पहले मुझे यह कहना है कि मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूँ। एक बच्चे के रूप में मैं उनका पसंदीदा था और वो मुझे बहुत लाड करती थी। हर परिस्थितियों से निपटने के लिए उनके पास कुछ बहुत ही मज़ेदार तरीके थे और उनकी यादें आज भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती हैं। मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जब मैं गर्मियों की छुट्टी के लिए गोवा अपनी चचेरी दादी के घर गया हुआ था। उनका घर बहुत ही सुंदर गांव में पहाड़ियों के बीच स्थित है। पुराना बहुत बड़ा पृथक घर, ठीक सामने एक बड़ा आंगन, पीछे एक अच्छा सा किचन गार्डन और घर के सामने एक चावल का बड़ा खेत। पुराने पुराने घरों में पुराने रहस्य और कुछ बेहतरीन कहानियाँ होती हैं। मैंने उनमें से बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी। मैंने वहाँ एक छोटी सुरंग खोज निकाली थी जो कि तागानों से शुरू होकर पास के नदी तट पर निकलती थी। छुट्टियों के दौरान पेड़ पर से फल तोड़ना, खेतों में खेलना और नदी में नहाना। एक ऐसे ही दिन की बात है जब मैं खेत में खेल कर घर आया और अपनी दादी को खोजने लगा और दादी ने मुझे रसोई में आवाज़ लगाया। मैं रसोई की ओर चल पड़ा। रसोई के पास मैंने अपनी दादी को किसी से बात करते हुए सुना, लेकिन यह एक तरफा बातचीत की तरह लग रहा था। मैं सिर्फ अपनी दादी की आवाज़ सुन सकता था। मैं मुस्कुराकर ये सोच रहा था कि ये अपने आप से क्यों बातें कर रही हैं। मैंने रसोई में प्रवेश किया और देखा कि दादी दरवाजे के दूसरी तरफ फेस करके अकेले में बात कर रही थी। उनके बात करने के तरीके से मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे दादा से बात कर रही हो। जाहिर है मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है और वहाँ मेरी दादी के अलावा सिर्फ एक परछाई थी। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था वो परछाई तेजी से गायब हो रही थी। एक क्षण बाद मेरी दादी मुड़ी और मुझे देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट उस वक्त इतनी सुकून देने वाली थी। मैंने उनसे मजाक में पूछा कि वो अपने आप से क्यों बातें कर रही थी। उन्होंने शांति से यह कहते हुए जवाब दिया कि वो मेरे दादाजी से ही बात कर रही थी जो मेरे जन्म से पहले ही गुजर चुके थे। उनसे मेरे ही बारे में बातें हो रही थी। मुझे लगा कि वो मेरी टांग खींच रही हैं, इसलिए मैंने उस बात को मजाक में ले लिया। फिर मेरी दादी ने कहा कि मेरे दादाजी ने उन्हें बताया है कि मैं खेलते समय अपनी कोहनी में चोट लगा लिया हूँ और मुझे एंटीसेप्टिक की आवश्यकता है। तब मुझे नहीं पता था कि मेरी दादी को यह कैसे मालूम हुआ और मैं चुप हो गया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे प्रियजन कभी कभी हमारे पास ही रहते हैं और हम पर नज़र रखते हैं, लेकिन डरने या चिंतित होने की कोई बात नहीं है। अगर वे हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें बात करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि मुद्दा क्या है। वर्षों बाद मैंने महसूस किया है कि बिना डरे बोलने से वास्तव में अधिक प्रभाव पड़ता है। मैं कभी कभी कामना करता हूँ कि मेरी दादी भी आए और मुझसे भी वैसे ही बात करें, लेकिन यह आज तक हो नहीं पाया है। धन्यवाद।